चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चंद्रयान 3 के सभी पेलोड ठीक से कर रहे हैं काम। इसरो ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर चांद के रहस्यों की खोज में प्रज्ञान रोवर 6 शक्ति पॉइंट के आसपास घूम रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए भावुक हुए पीएम मोदी बोले, आपने भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद किया है। पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए किया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा है कि 23 अगस्त जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के नामकरण का फैसला लिया है। उस स्थान को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। साथ ही चंद्रयान 2 ने जिस पॉइंट पर पहुंचना था, उस स्थान को तिरंगा के नाम से भी जाना जाएगा। इसरो ने पीएम मोदी को दिया खास उपहार। जी हां दोस्तों, इसरो कमांड सेंटर में इसरो के वैज्ञानिकों ने पीएम मोदी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत किया। एस सोमनाथ ने मोदी जी को प्रज्ञान रोवर के द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें भी भेंट की है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए नहीं पहुंचे सीएम नरेंद्र मोदी ने खुद बताई वजह। जी हां दोस्तों, प्रोटोकॉल के तहत पीएम की अगवानी के लिए इन लोगों को आना होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्होंने खुद कर्नाटक के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर नहीं आने का अनुरोध किया था, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि मेरे आगमन का समय निर्धारित नहीं था और वह नहीं चाहते थे कि उन्हें सुबह इतनी जल्दी आने का कष्ट उठाना पड़े। इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत करने से रोक दिया। पार्टी नेता जयराम रमेश ने बताया है कि ऐसा वैज्ञानिकों को सम्मानित करने वाले पहले व्यक्ति ना बन पाने पर पीएम की खींच के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री के स्वागत में दिल्ली में लगे पोस्टर। जी हां दोस्तों, देश की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पालम हवाई अड्डे के पास चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के पोस्टर भी लगाए गए हैं। जियो और एयरटेल की उड़ गई नींद। भारत में धमाल मचाने आ रहा है इलॉन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट। डॉट के अधिकारियों का कहना है कि 20 सितंबर को एक बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस देने की अनुमति दी जाए या फिर नहीं। सीएम योगी का बड़ा फैसला। स्वदेशी गाय की खरीद पर परिवहन और बीमा का खर्च उठाएगी योगी सरकार। 80,000 रुपए तक की मिलेगी मदद। मुस्लिम बच्चे को क्लास से पिटवाने पर बोले राहुल गांधी, ये बीजेपी का फैलाया हुआ केरोसिन है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक महिला टीचर क्लास के कुछ बच्चों से एक मुस्लिम छात्र को पिटवा रही है। श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी। सोनिया गांधी के भी आज पहुंचने की संभावना। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट भी आ सकते हैं साथ। आदिवासियों को साधने फिर राजस्थान आ रहे हैं अमित शाह। 3 सितंबर को बेणेश्वर धाम से शुरू करेंगे बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। यूपी के पीलीभीत के निवासी अनीस और असलम के बीच मामूली झगड़ा बड़ा बवाल का कारण बन चुका है। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। बताया जा रहा है कि असलम से मारपीट के दौरान अनीस बुरी तरीके से घायल हो गया था और अब उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। केंद्र सरकार ने इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 की शुक्रवार को घोषणा की है। इंदौर ने बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड जीता है। सूरत और आगरा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने के मामले में मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता, जबकि तमिलनाडु ने दूसरा स्थान हासिल किया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे और केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में चंडीगढ़ को नंबर 1 का स्थान मिला। राजस्थान के सीएम गहलोत ने दौसा के मृतक कांस्टेबल के परिजन को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान। साथ ही में सरकारी नौकरी और एक आवास देने की भी घोषणा की है। ट्रेन में बना रहे थे कॉफी, हो गया विस्फोट, 10 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मदुरई में हुए ट्रेन हादसे में 10 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। यात्रियों ने कथित तौर पर गैस सिलेंडर रखा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। हिंदू संगठनों द्वारा 28 अगस्त को अपने धार्मिक जुलूस को रद्द नहीं करने की घोषणा के बाद में कानून और व्यवस्थाओं की चिंताएं बढ़ गई है, जिस कारण हरियाणा के नूह में मोबाइल सेवा, इंटरनेट और साथ में बल्क एसएमएस सेवाओं को 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 28 अगस्त को नूह में ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा को जिला प्रशासन ने उन्हें जुलूस निकालने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया था। ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देशों में पाकिस्तान का नाम ना होने के बाद में पड़ोसी मुल्क ने कहा कि हमने कभी भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए औपचारिक तौर पर अप्लाई ही नहीं किया और कहा कि हमने दुनिया में शांति और एकजुटता बढ़ाने के लिए हमेशा सहयोग दिया है।
मध्य प्रदेश का पहला मराठी भाषी जिला पाठुर्णा। सीएम शिवराज के ऐलान के 24 घंटों के बाद ही जिला बनाने का नोटिफिकेशन हुआ जारी। भारत ने तत्काल प्रभाव से उबले चावल के निर्यात पर 20% शुल्क लगा दिया है। भारत का यह कदम दुनिया में चावल की कीमतें बढ़ा सकता है। बता दें कि अभी अन्य देशों में चावल 12 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया है। इसरो की वैज्ञानिक पद्मावती ने कहा है कि यह हमारे लिए बहुत ही उत्साहजनक है कि मोदी जी आज यहाँ हैं और ऐसी प्रेरणास्पद बातें कर रहे हैं। वास्तव में हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय अंतरिक्ष संगठन के वैज्ञानिकों से कहा है कि देश का अंतरिक्ष उद्योग अगले कुछ ही वर्षों में $8 अरब से बढ़कर $16 अरब तक पहुंच जाएगा। यूपी कैबिनेट ने 1250 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र संचालित नवोदय विद्यालय की तर्ज पर 18 अटल आवासीय विद्यालयों को विकसित करने की मंजूरी दे दी है। प्रत्येक स्कूल की क्षमता 1000 छात्रों की होगी, जिसमें 500 लड़कियां और 500 लड़के शामिल होंगे। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। हरियाणा मनरेगा को लेकर आया नया अपडेट। अब लाभार्थियों का आधार कार्ड नंबर से जुड़ना हुआ जरूरी। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर को 18 साल की सजा। ISIS की मदद से कर रहा था बड़े हमले की प्लानिंग। G20 समिट के लिए भारत नहीं आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सता रहा है गिरफ्तारी का डर। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने मार्च में पुतिन के खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया था। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी और 11 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव 6 सितंबर को होने वाले हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज होगी आधिकारिक घोषणा। प्रशासन ने दे दी है मंजूरी। 66,000 छात्र लेंगे चुनाव में भाग। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार यानी कि 28 अगस्त को होगी। मुकेश अंबानी कर सकते हैं 5 बड़ी घोषणाएं। निवेशकों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। मोदी जी ने आज चंद्रयान 3 क्विज कंपटीशन की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि MyGov पोर्टल पर इस कंपटीशन की शुरुआत 1 सितंबर से होगी। साथ ही उन्होंने देश के छात्रों से आग्रह किया है कि वे इस क्विज में हिस्सा लें। बुलंदशहर में बड़ा हादसा। कुएं में ट्यूबवेल ठीक करने उतरे 3 किसानों की हुई मौत। जहरीली गैस बताई जा रही है वजह। सीमा हैदर पर फिल्म बनाने की घोषणा करने वाले अमित जानी के लिए बना जी का जंजाल। कल बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। ब्रजभूषण चरण सिंह मामले में दिल्ली के एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई को 1 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। अगली तारीख पर अदालत क्षेत्राधिकार पर दलीलें सुनेंगी। रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ी सौगात। राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने महिलाओं को मुफ्त में बसों में यात्रा करने की घोषणा करी है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जांच की मांग करी है कि पिछली सरकार द्वारा राज्य को ODP घोषित किए जाने के बावजूद भी 15 लाख परिवार उन्नत शौचालय सुविधा से वंचित है। गंगापुर सिटी में गरजे अमित शाह। कहा लाल डायरी से डर रहे हैं अशोक गहलोत। किसान फिर भी बनाना चाहते हैं मोदी को PM। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उन्हें विस्तार से। चंद्रयान 3 लैंडिंग पॉइंट के नाम पर मचा सियासी घमासान। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 के टच पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखे जाने के बाद में अब राजनीति शुरू हो गई है। PM मोदी के ऐलान के बाद कांग्रेस ने पूछा है कि क्या मोदी चांद के मालिक है। चंद्रयान 3 के टच पॉइंट के नामकरण से पूरी दुनिया हम पर हंसेगी। वहीं बीजेपी ने कहा है कि अगर यूपीए की सरकार होती तो इंदिरा पॉइंट या फिर राजीव पॉइंट जैसे नाम का ऐलान कर देती है, जैसे कि चंद्रयान 1 को उन्होंने जवाब। बीजेपी प्रवक्ता शहनाज पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के लिए परिवार पहली प्राथमिकता रही है, जबकि एनडीए के लिए देश रहा है सबसे पहले। अब मुख्य न्यायाधीश करेंगे ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व विवाद की सुनवाई। जी हां दोस्तों, वर्ष 2021 से लंबित ज्ञानवापी स्थित स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर और साथ ही में मस्जिद की भूमि स्वामित्व विवाद मामले की सुनवाई 28 अगस्त को अब मुख्य न्यायाधीश प्रीतिकर दिवाकर की एकल पीठ करेगी। इससे पहले मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत में चल रही थी और विगत 25 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखते हुए 28 अगस्त को फैसला सुनाने की तिथि नियत की है। चुनाव से पहले 62,000 शिक्षकों की भर्ती करने का ऐलान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। शिवराज सरकार जल्दी 10 से 12,000 रेगुलर शिक्षकों की भर्ती का ऐलान करने वाली है। शिवराज सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने चुनाव से पहले करीब 62,000 शिक्षकों की भर्ती करने की भी बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रेगुलर शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 25% का आरक्षण भी दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं मौसम समाचार की। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण तहलका मचा हुआ है।
है सैकड़ों लोगों की मौत भी हो चुकी है, सैकड़ों घर गिर चुके हैं और नदियां अपने उफान पर है और लैंडस्लाइड के कारण राज्य की दर्जनों सड़कों को भी बंद कर दिया गया है और ऐसा ही हाल उत्तराखंड का भी है। भारी बारिश के कारण दोनों राज्य काफी ज्यादा तबाह हो चुके हैं और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के और भी ज्यादा आसार हैं। वहीं दिल्ली में भी आज बारिश हो सकती है और यूपी बिहार में भी शुक्रवार और शनिवार साथ ही में रविवार को भी हल्की बारिश होने की यहां पर मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी गई है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।